हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्षमा क्राफ्ट। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और इस डिज़ाइन को आप बहुत ही इजी वे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने ब्लाउज का बैक पार्ट कट करके रखा है और सेम तरीके से हमने अपने फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। तो देखिए अब हम आपको इसका मेजरमेंट बता देते हैं। तो देखिए हमारी ब्लाउज की जो लंबाई है वो 15 इंच है और ब्लाउज की जो लंबाई है वो हमें 14 इंच रखनी है। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने अपने शोल्डर 7 इंच लिए हैं, 7 ही इंच हमने आर्मोल लिया है और फिटिंग हमने 9.5 इंच पर दी है। चेस्ट हमारी 38 है जिसका चौथाई भाग होता है 9.5 इंच, तो हमने 9.5 इंच पर फिटिंग दे दी है और आर्मोल की जो गोलाई है वो हमने 1.5 इंच पर दी है। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। अब हमें अपने फैब्रिक को सीधा रखना है और इसके ऊपर जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको हम उल्टा रखेंगे और नीचे हम एक सिलाई लगा लेंगे पहले। तो देखिए हमने नीचे से पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हमें सिलाई वाले पार्ट को लाइनिंग के कपड़े की साइड करना है और एक ऊपर से दबी सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो हम पूरे में दबी सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने लाइनिंग के कपड़े में पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हमें लाइनिंग के कपड़े को उल्टी साइड पलटना है और इस तरह से सिलाई के द्वारा हम पूरे फैब्रिक को अच्छी तरह से अटैच कर लेते हैं ताकि हमारे ब्लाउज में बिल्कुल भी झोल ना आए। आप अपने ब्लाउज को निडल की सहायता से भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए हमने पूरे ब्लाउज में सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हमें अपने बैक पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। तो देखिए हमने अपने ब्लाउज को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब हम इसमें नेक बनाएंगे। तो ऊपर से हम 3 इंच लेंगे। तो देखिए शोल्डर की साइड से हमें 3 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब हमें इसकी लंबाई 3.5 इंच लेनी है और नीचे साइड से भी हम 3 इंच लेंगे। तो हम 3 बाई 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे और 1 इंच पर हम गोलाई दे देंगे अपने ऊपर वाले नेक की। अब हमें ऊपर वाले नेक से 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए एक निशान लगा लेना है 1.5 इंच पर और यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो हम 6.5 इंच रखेंगे। नीचे से भी हम 3 इंच लेंगे। तो देखिए हमने 3 बाई 6.5 इंच का एक बॉक्स सा बना लिया है। अब हमें ऊपर की साइड से 1 इंच पर गोलाई दे देनी है। तो देखिए यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा नेक का डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें इस नेक का डिजाइन बुकरम पे कट करना है। आप पेस्टिंग बुकरम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कड़क वाली बुकरम ले ली है। अब हम बुकरम को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके रख लेंगे। तो देखिए अब हमें बुकरम पे नेक को ड्रॉ करके उसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम अपने नेक की लंबाई नाप लेते हैं। तो हमारी जो नेक की लंबाई है वो 6.5 इंच है। अब हमें 9 इंच पर एक निशान लगा लेना है। बकरम पे 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो 3 इंच लेंगे और अपनी जो नेक की लंबाई लेनी है वो हमें 6.5 इंच लेनी है। नीचे से भी हम 3 इंच लेंगे। तो देखिए हमने 3 बाई 6.5 इंच का एक कोष्ठक सा बना लिया है। ऊपर से हमने इसमें 1 इंच की गोलाई दे दी है अपने नेक की। अब हमें 1-1 इंच का मार्जिन दे देना है। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। और नीचे भी हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। अब हमें इन निशानों को डार्क कर लेना है। तो देखिए हमने अपने निशान को डार्क कर लिया है। अब हमें सेम ड्राफ्टिंग पे अपनी कटिंग कर लेनी है नेक की।
तो देखिए हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है और सेम निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। इस तरह बकरम को इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा जो निशान है वो दूसरी साइड भी लग जाए। और जब हम अपने नेक को अपने फैब्रिक पे अटैच करें तो उसमें हमें सिलने में आसानी हो, इसलिए हमें दोनों साइड से इस तरह से निशान को डार्क कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों साइड से निशान को डार्क कर लिया है। अब हमें अपने ब्लाउज का बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट में हम ऊपर वाले नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें लाइनिंग का कपड़ा लेना है और लाइनिंग के कपड़े के ऊपर हमें बकरम के नेक को इस तरह से रखेंगे और 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पहले हमें लाइनिंग के कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब हमें आधा इंच की दूरी पर इस तरह से कट लगा लेना है लाइनिंग के कपड़े में। तो देखिए हमने आधा इंच की दूरी पर इसमें कट लगा लिए। अब हमें लाइनिंग के कपड़े को अपने नेक पे अटैच कर लेना है। तो देखिए फिर हमने लाइनिंग के कपड़े को अपने बुकरम के ऊपर अच्छी तरह से अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हमें अपने ब्लाउज का बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट को इस तरह से ओपन करके रख लेंगे और जो हमने बकरम पे गला बनाया है उसको हम इस तरह से अपने बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से अपने बकरम को अपने बैक पार्ट के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और पहले हम अपने बकरम का सेंटर निकाल लेंगे और फिर हमें अपने ब्लाउज का सेंटर निकालना है और 1.5 इंच का गैपिंग छोड़ देंगे। तो देखिए हमने 1.5 इंच पर एक निशान लगा लिया और अपने ब्लाउज का सेंटर भी निकाल लिया। अब हमें इस तरह से दोनों सेंटर को आपस में मिला लेना है और आप पिन से इसे अटैच कर लें अपने नेक को। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई धागे की हेल्प से इसको अटैच कर लें पहले अच्छी तरह से। इससे क्या है, इससे आपका जो नेक है वो इधर और आपका जो नेक है वो इधर उधर हिलेगा नहीं, तो आपका जो नेक है वो परफेक्ट बनेगा। तो हम पूरे नेक को अच्छी तरह से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरे नेक को अच्छी तरह से अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें पूरे नेक में सिलाई लगानी है। तो चलिए चलते हैं सिलाई की तरफ। तो देखिए हमें नीचे से सिलाई को शुरू करना है और जिस तरह का आपका नेक का शेप है उसी तरह से आपको सिलाई को घुमाते हुए सिलाई लगानी है पूरे नेक में। तो देखिए फ्रेंड हमने पूरे नेक में सिलाई लगा ली है। अब हमें बीच में से इसको कट कर लेना है। चाहे आप साइड में से इसको कट कर सकते हैं और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें पूरे नेक की कटिंग कर लेनी है। अब हमें आधा इंच की दूरी पर इसमें कट लगा लेने हैं। तो देखिए हमने आधा इंच की दूरी पर इसमें कट लगा लिए। अब हमें नेक को इस तरह से पीछे की साइड ले जाते हुए इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है और जब आप तुरपाई कर लें तो आप कच्ची सिलाई को हटा दें। तो हम ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं अपने पूरे नेक में और जब हम तुरपाई कर लेंगे तो हम कच्ची सिलाई को हटा देंगे। कच्ची सिलाई लगाने से आपको तुरपाई करने में आसानी होगी। तो देखिए हमने पूरे नेक में सिलाई लगा ली है और पीछे से हम तुरपाई कर लेंगे तो हम सिलाई को हटा देंगे। अब हम ऊपर वाले नेक में इस तरह से बॉन्ड पट्टी लगाएंगे। आप ऊपर वाले नेक को भी बकरम पर बना सकते हैं, तो हम इसमें बॉन्ड पट्टी लगाएंगे। अब हमें अपनी पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए नेक के ऊपर रखना है और पूरी पट्टी पर एक सिलाई लगा लेंगे। हमें पूरी पट्टी पर एक पैर की सिलाई लगानी है। अब हमें बाहर निकले कपड़े को कट कर लेना है। अब हमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगा लेने हैं और ऊपर से हम एक पैर की दबी सिलाई लगा लेंगे
और फिर हमें अपनी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेनी है। तो हम तुरपाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हम ब्लाउज के पीछे लगाने के लिए फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने सेम मैचिंग का लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। अब हमें लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से 4 भागों में फोल्ड करके रख लेना है। अब हमें इस तरह से 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह से राउंड शेप देते हुए 3.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इससे आपका सर्कल बन जाएगा। अब हमें इन निशानों को डार्क कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए ये हमारा एक सर्कल सा बन गया है। अब हमें फैब्रिक का कपड़ा लेना है और फैब्रिक के कपड़े को हम सीधा रखेंगे। इसके ऊपर हमें लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से रख लेना है और राउंड शेप देते हुए हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने पूरे सर्कल में एक सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। वीडियो जहाँ समझ में ना आए वहाँ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमें इस तरह से सिलाई के बाहर छोटे छोटे कट लगाने हैं और एक कट हम लाइनिंग के कपड़े के बीच में लगाएंगे और यहीं से हम अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब आप अपने फैब्रिक पर प्रेस कर लें ताकि आपका जो सर्कल है वो दब जाए। तो देखिए हमने अपने फैब्रिक पर प्रेस कर लिया है। अब हमें इस तरह से अपने सर्कल का सेंटर निकालना है। फोल्ड करते हुए इस तरह से हम अपने सर्कल का सेंटर निकाल लेंगे और निडल की सहायता से हम इस तरह से हमें छोटी छोटी सिलाई लगाते हुए ऊपर तक आना है। अब हम अपने धागे को इस तरह से खींच लेंगे और एक बार नोट लगा लेंगे। यहीं से फिर से हमें निडल को डालते हुए नोट लगा लेना है। अब हमें अपने धागे को पीछे ले जाते हुए एक नोट लगाकर धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार है। तो देखिए अब हमें फ्लावर के नीचे पट्टियां लगानी है। तो उसके लिए हमने ये 2 पट्टी कट करके रख ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच है। अब हमें पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस तरह से सिलाई को तिरछा कर लेंगे और सिलाई को उतार देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हमें अपनी पट्टी को सीधा कर लेना है। तो देखिए हमने अपनी पट्टी को सीधा कर लिया है। अब हमें अपनी पट्टी के ऊपर एक दबी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों पट्टियां तैयार करके रख ली हैं। अब हमें दोनों पट्टी को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और जो हमने बटरफ्लाई फूल बनाया है उसको हम पट्टी के ऊपर इस तरह से रखते हुए अटैच कर देंगे और ऊपर हम एक रेडीमेड बटन लगा लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का नेक बनकर तैयार है। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।